गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमने डिसऑर्डर्स करने हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, और उसके बाद हम करेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारे पास यूरीमिया। अब यूरीमिया क्या होता है बच्चे, इसमें जब क्या होता है हमारी प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो तो यूरिया होता है। उस यूरिया को छोड़ के और भी कई सारे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं और जुड़ना शुरू हो जाते हैं। यूरिया तो चलो बनता ही बनता है, यूरिया के साथ साथ यूरिक एसिड भी बनना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा और भी कई सारे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब वो ब्लड में जुड़ेंगे और उसके बाद ये रिमूव नहीं हो पाते प्रॉपरली। इनिशियल स्टेज में तो चलो मेडिसिन की वजह से क्योर हो जाता है, लेकिन क्रोनिक स्टेज में ये प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाते तो हमें हीमोडायलिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, अब हीमोडायलिसिस और डायलिसिस क्या है ये मैं नेक्स्ट आके बताती हूँ। तो बच्चे पहला डिसऑर्डर यूरेमिया, जिसमें क्या है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास रीनल फेलियर या इसको हम किडनी फेलियर भी बोलते हैं। ये एक ऐसी डिजीज होती है, किडनी फेल हो जाना आपने नॉर्मल सुना होगा कि किडनीज जो हैं वो फेल हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ये कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने ये किया है, ये कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल जो है ये प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पा रहा। इसमें ब्लड आ रहा है, ब्लड आया है, लेकिन वो फिल्ट्रेशन नहीं हुई, वही इम्प्योर ब्लड इधर चला गया। यूरिया जो है फिल्टर होकर इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर जाने के बजाय वो ब्लड में चला गया। ठीक, तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही किसी भी वजह से। इसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ग्लोम्युलस जो है, ग्लोम्युलस या बोमेंस कैप्सूल ये फिल्ट्रेशन शो नहीं करता। दोनों की दोनों किडनी अगर एक साथ स्टॉप कर दें वर्किंग करना तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अगर एक किडनी वर्क करती रहे एक ना करे तो फिर भी थोड़ा मेंटेन रहता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, मैंने क्या कहा, यूरिन जो है, यूरिया जो है वो इधर से डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा, फिल्टर होके नहीं जाएगा। अगर फिल्टर होके नहीं जाएगा तो मतलब स्कैंटी यूरिन, बड़ा ही कम ओलिगो यूरिया हो सकता है या एन यूरिया हो सकता है। ओलिगो यूरिया का मतलब कि बहुत कम यूरिन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो एन यूरिया की भी यही है, वेरी लेस यूरिन आउटपुट। यूरिन बन ही नहीं रहा, यूरिन पूरा ब्लड में जा रहा है, बाहर रिलीज हो ही नहीं रहा। ठीक, अब इसके रीजंस क्या रहते हैं, या तो किडनी स्टोन, बंदे को अगर किडनी स्टोन है तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। रीनल ट्यूब्यूल्स में अगर डैमेज हो चुका है, रीनल ट्यूब्यूल पता है ना, ये पीसीटी, यहाँ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपा फेनल आ जाएगा, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कार्डियक आउटपुट, हार्ट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कोई बंदा ऐसा है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज़ कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। रीनल फेलियर मतलब किडनी जो है प्रॉपर काम नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन को हम क्या बोलते हैं, रीनल कैक्यूलाई, रीनल कैक्यूलाई। अब इसमें क्या है कि जो किडनीज हैं, किडनी जो दो हमारी इस तरह की बीन शेप्ड किडनी हैं, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। कैल्शियम के ऑक्जिलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और कैल्शियम ऑक्जिलेट्स जो बनते हैं बिल्कुल क्रिस्टलाइन, मतलब ऐसे टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं वाइट कलर के, जैसे क्रिस्टलाइन, जैसे शाइनिंग नेचर होता है ना शुगर का, चीनी आपने देखी है ना, उसी तरह के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स जुड़ के एक बड़ा वाला क्रिस्टल बनाएंगे। जब ये बड़े वाले क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं हमारी किडनीज में, तो हमारी किडनी में दर्द होना शुरू हो जाती है। किडनी में दर्द जब होती है तो हमें बैक पेन होना स्टार्ट होती है, बैक से वो आगे फ्रंट वाली साइड भी मूव करना शुरू हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाए तो काफ़ी पानी पीना पड़ता है, पानी पीने से इनकी ब्रेकडाउन होती है और ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलीज हो जाते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किडनी स्टोन बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद हमें पता चला है तो वो मेडिसिन से भी डिजोल्व तो खैर होता ही नहीं, टूटता नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं होती है, डिजोल्व नहीं होता, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, डिजोल्व नहीं हो पाता। सिर्फ ये है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और फिर ये बॉडी से रिलीज हो जाता है। लेकिन कभी कभार ये नहीं टूट पाता तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। तो आप याद रखना, किडनी स्टोन किस चीज़ का मिलकर बनता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का, कैल्शियम ऑक्जिलेट। उसके बाद है नेक्स्ट नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब क्या है कि नेफ्राइटिस किसी भी वर्ड के आगे अगर टिस लगे, TIS लगे, तो वो इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, और इस केस में भी हमें आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करनी पड़ती है। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या है वो भी आगे बताऊँगी। उसके बाद है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन रेनिन, एक हमारे पास रेनिन की एक्स्ट्रा सिक्रीशन की वजह से हो जाता है। जब रेनिन की एक्स्ट्रा सिक्रीशन होगी तो एंजियोटेंसिन को ये स्टिमुलेट करेगा और जो ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन, या इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, हाई बीपी जो है लीड करता है। ठीक, हाई बीपी हो जाता है किसकी वजह से, रेनिन सिक्रीशन की वजह से। उसके बाद है हमारे पास डायबिटीज इंसिपिटस। अब डायबिटीज़ इंसिपिटिस क्या होता है, डायबिटीज़ आपने शुगर का नाम सुना है, वो शुगर वाली जो डायबिटीज़ है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस।
ठीक, वो कौन सी शुगर है? डायबिटीज़ मेलाइटस। ये है डायबिटीज़ इंसिपिटस। दोनों का मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देती हूँ। देखो, डायबिटीज़ इंसिपिटस में एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अब ADH का क्या रोल होता है? ADH क्या करता है? हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस बना के रखता है। अगर हम पानी पी रहे हैं, पानी हमारी बॉडी में यूटिलाइज करवाता है, पानी को रीअब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करता है, तो पानी हमारी बॉडी में यूज़ होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पानी हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता, बल्कि जब जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं तो यूरिनेशन हो जाती है, पानी जो है रिलीज हो जाता है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ADH कहाँ से सिक्रीट होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। और सिक्रीट कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करवाता है। सिक्रीट कौन करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। काम क्या है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन या वाटर की रिटेंशन रखना, बॉडी में वाटर को थोड़ा बहुत स्टोर करके रखना। लेकिन जिसमें ये एब्सेंट हो जाता है डायबिटीज इंसिपिटस के केस में, तो वाटर जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बल्कि जैसे हम पानी पीते हैं तो वैसे ही रिलीज हो जाता है, ठीक है, यूरिनेशन के दौरान। अब बात आती है कि डायबिटीज़ मेलाइटस कौन सी डायबिटीज़ है? इसमें किसकी फंक्शनिंग नहीं हो पाती? इंसुलिन हार्मोन। किसकी? इंसुलिन हार्मोन। ये चीज़ याद रखना, डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की फंक्शनिंग नहीं हो रही, डायबिटीज़ इंसिपिटस में ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन की फंक्शनिंग नहीं हो रही, ठीक। अब जब इंसुलिन की फंक्शनिंग नहीं होगी तो इंसुलिन का नॉर्मल काम क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा है तो उनको कंबाइन करके ग्लाइकोजन बना देगा, और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, बल्कि ग्लूकोज हमारी बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी आपने ये सुना होता है कि शुगर का अटैक हुआ है, शुगर लेवल रेज हो गया, तो शुगर लेवल रेज का मतलब ये ग्लूकोज का लेवल रेज हो जाता है, जिसको हम शुगर का अटैक या कुछ भी बोलते हैं। किस में होता है? डायबिटीज मेलाइटिस में होता किसकी वजह से? इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। या इंसुलिन काम नहीं कर पाता, या इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता, और इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, या इंसुलिन की वो टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिटस अलग है, डायबिटीज मेलाइटिस अलग है, ठीक। अब मैंने जो डिसऑर्डर्स करवाए हैं उन डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है। अब आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या है? आर्टिफिशियली मैन मेड मशीन बनाई जाती है जो किडनी का काम करती है। किडनी का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं? ब्लड की प्यूरिफिकेशन। अब देखो बच्चे, आर्टिफिशियल किडनी को कभी कभी डायलिसिस भी बोलते हैं और हीमोडायलिसिस मशीन भी बोलते हैं। डायलिसिस और हीमोडायलिसिस मशीन में कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। हीमो जो है, हीमो इंडिकेट करता है ब्लड, डायलिसिस वही है प्यूरिफिकेशन। तो आप इसको डायलिसिस भी बोल सकते हो, हीमोडायलिसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारी बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बॉडी ये बोल सकते हो या ब्लड बोल सकते हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करती है, ठीक। अब ये कैसे किया जाता है? एक मशीन लगाई जाती है, ठीक है, एक मशीन होती है, एक साइड से ब्लड एंटर हो रहा है, पूरा हमारा ब्लड जो है एंटर करवाया जाता है, इसमें होती है प्यूरिफिकेशन, और वापस हमारी बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड को एंटर करवाया जाता है। और बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है ये, मतलब इतना आसान नहीं होता है, ये बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और पेनफुल भी होता है। पूरा का पूरा ये इंसान है, इसका पूरा का पूरा ब्लड इस मशीन में जाएगा, प्यूरिफाई होकर वापस हमारी बॉडी में आता है, ठीक है। तो ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है। डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में कोई मतलब फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। हीमो जस्ट ब्लड को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने देखो, हीमो का मतलब ब्लड है, डाया का थ्रू, एंड लाइसिस मतलब सेपरेट। ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनको सेपरेट किया जाता है, अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है डायलिसिस के दौरान थ्रू या हीमोडायलिसिस के थ्रू, ठीक। तो अब डायलिसिस का समझ आ गया होगा। ये जो टेक्निक जिस तरह से करती है वर्किंग डायलिसिस की, ये भी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, आप इसकी देख लेना, ठीक है। अब अगर हम मतलब मान लो कोई ऐसी स्टेज है किडनी डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन हम थोड़े सारे मिडिल क्लास से थोड़े अपर क्लास के हैं, तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। मिडिल क्लास वाले भी करा ही लेते हैं, बट मोस्टली थोड़ा नहीं करा पाते, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस रहता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि हमने किसी बंदे की किडनी लेनी है और जिसकी डैमेज हो चुकी है उसकी बॉडी में किडनी को ट्रांसप्लांट कराना है। अब इसका सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है, कभी कभी हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पाती, बड़ा कम सक्सेस रेट है, इसलिए ये बहुत प्रेफर नहीं किया जाता। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है? डायलिसिस भी नहीं काम चल रहा, जो ड्रग्स एंड मेडिसिन भी काम नहीं कर पा रही, तो हम क्या करते हैं, किडनी एक बंदे की लेते हैं कंपैटिबल पर्सन की, और उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब जिस बंदे की किडनी लेनी है, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम आराम से जो दो ट्विन्स हैं, एक की डैमेज हो चुकी है, दूसरे की हम यूज़ कर सकते हैं। या कोई क्लोज रिलेटिव अगर डोनर मिल जाता है देने वाला, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभार डेड पर्सन अगर किसी की डेथ हो गई है, उसकी किडनी को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये ट्रांसप्लांट की जाती है। जिस बंदे में हमने ट्रांसप्लांट
करनी होती है उसको हमने इम्यूनोसुप्रेसेंट देने होते हैं। इम्यूनोसुप्रेसेंट का मतलब उसको हमने ऐसी मेडिसिन देनी होती हैं कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, इस किडनी को एक्सेप्ट कर ले, इस किडनी को रिजेक्ट ना करे। ठीक, तो ये हो गया किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में अब मेल को डोनेट कर सकता है, मेल फीमेल को, इस तरह से ये डोनेशन होती रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी बॉडी में किडनीज के अलावा और कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो सबसे पहले लंग्स का आता है। हमारे लंग्स हर रोज़ मतलब हम इनहेल ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, एयर अंदर ले रहे हैं, और हमारी एयर यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिलीज हो रही है। तो मतलब लंग्स भी क्या करते हैं, हमारी एक्सक्रीशन में या वेस्ट मटेरियल के रिमूव में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आती है स्किन। देखो हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ऑयल ग्लैंड है हमारी बॉडी में, तो ये कंटिन्यूसली टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं। हम अपने आप को छोड़ के अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू स्किन। ठीक, तो हमारी बॉडी में एक स्वेट ग्लैंड होता है, एक ऑयल ग्लैंड होता है। ऑयल ग्लैंड को ही सीबेशियस ग्लैंड बोला जाता है। स्वेट ग्लैंड क्या क्या एक्सक्रीट करता है, वाटर कर सकता है, सोडियम क्लोराइड कर सकता है, यूरिया कर सकता है, और लैक्टिक एसिड और अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें स्वेट में होती हैं। अब वो कंसंट्रेशन वेरी करती है, कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्वेट की कंसंट्रेशन ये रहती है। ऑयल ग्लैंड जो है इसको वैक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ये ऑयली सिक्रीशन, जिसे सिबेशियस, कान के अंदर जो मैल होती है ना, उसको हम सीबम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इस तरह की ऑयली सिक्रीशन जैसे वैक्सेस हो गया, स्टीरोल्स हो गया, फैटी एसिड को रिलीज करता है ऑयल ग्लैंड। ठीक, उसके बाद अगर लीवर की बात करें, यूरिया जो बनता है ना हमारी, मैंने बोला था कि ब्लड में यूरिया होता है, वो यूरिया बनता कहाँ है, हमारे लीवर में। तो यूरिया लीवर में बनता है और किडनी के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है। लीवर भी और क्या एलिमिनेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को, स्टीरॉइड वगैरह लीवर भी एलिमिनेट करता है, थोड़ा थोड़ा रिलीज करता रहता है। उसके बाद इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन भी कुछ एक साल्ट जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये फिकल मैटर के साथ साथ ये भी रिलीज करती रहती हैं। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास। सलाइवरी ग्लैंड मर्करी एलिमिनेट करता है, पोटाशियम, आयोडाइड और लेड है, और थायोसाइनेट, ये कुछ चीज़ें सलाइवरी ग्लैंड भी एलिमिनेट करता रहता है। ठीक है, तो मेन काम किसका है, किडनी का। उसके बाद एसेसरी किसका है, लंग्स का है हमारे पास, स्किन का है, अच्छा उसके बाद लीवर का है, और इंटेस्टाइन का, सलाइवरी ग्लैंड का। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक हमारा एक्सक्रीशन पूरा कंप्लीट होता है। अब इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे।